न ताल, न स्केल, न सुरों की कोई शास्त्रीय परिभाषा। फिर भी जब ये बोले तो पूरा मन थिरकने लगे। एक वाद्य जो दिखने में साधारण लेकिन सुनने में असाधारण, बंगाल की मिट्टी से निकला, लोक जीवन में घुला और दिलों को छूने वाला। आज हम बात करने वाले हैं खमक की। रेडियो सिटी पर फोक कथा आरजे पायल के साथ। हाय, मैं हूँ आपके साथ पायल और फोक कथा की म्यूजिक सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं उसका नाम है खमक। तो सबसे पहले बात आती है कि खमक क्या है। खमक एक तारयुक्त भारतीय लोक वाद्य है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बजाया जाता है। ये वाद्य देखने में बहुत ही साधारण होता है। एक लकड़ी या मेटल की गोल थाली या नारियल के खोल जैसी बॉडी पर एक खींची हुई तार जुड़ी होती है। इस तार को एक कपड़े या चमड़े की बेल्ट से पकड़कर बाएं हाथ से तानते हैं और दाएं हाथ की उंगलियों से थपथपाते हैं। तार का तनाव जितना बढ़ता है उतनी ध्वनि तीव्र और लयबद्ध होती जाती है। इसी खिंचाव और थाप की जुगलबंदी ही खमक की पहचान है। खमक बहुत सारी तरह के होते हैं। डुग्गी खमक, कटोरी खमक, मॉडर्न बाउल खमक, जिसे स्टेज पर धातु से बनी बॉडी और फाइबर के तारों के साथ यूज किया जाता है। खमक को अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में कई और भी नामों से जाना जाता है। इसकी बनावट और बजाने की शैली में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मूल भाव और यूज लगभग समान ही रहते हैं। खमक के कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि आनंद लहरी। ये संस्कृत से निकला हुआ नाम है जिसका मतलब है आनंद की लहर। कुछ शास्त्रीय संप्रदायों या आध्यात्मिक मंडलियों में इसका आनंद लहरी नाम ज्यादा प्रचलित है। दूसरा नाम है डुग्गी। खमक का एक लोकल रूप, विशेषकर बंगाल और झारखंड में। डुग्गी अक्सर बाएं हाथ से खींची जाती है और दाहिने हाथ से थपथपाई जाती है, ठीक खमक की तरह। तीसरा है गोपियन बाजा। ये नाम कुछ बंगाली बाउल परंपराओं में प्रचलित है। यहाँ गोपियन का अर्थ है एकांत या भीतर की ध्वनि जो आत्मा से निकलती है। अगला तुम्बी या एक तारा से भ्रम। कई बार खमक को एक तारा या तुम्बी जैसा समझ लिया जाता है, जबकि ये उनसे अलग होता है। एक तारा में तार को तोड़ा नहीं जाता, जबकि खमक में खींचकर थाप दी जाती है। अगला है बाउल खमक। ये नाम खासतौर पर बाउल गायकों द्वारा यूज किया जाता है। इसमें अधिक ट्रेडिशनल बनावट और सूफी भाव वाले ताल मिलते हैं। अगला है झनकार। कुछ लोक गायकों द्वारा इसे इसी नाम से पुकारा जाता है, स्पेशली तब जब इसकी थाप, लय और रिदम में झनझनाहट जैसी हो। अब बात करते हैं खमक शब्द की। खमक वास्तव में एक ध्वन्यात्मक शब्द है, यानी ये उसी साउंड की नकल करता है जो इंस्ट्रूमेंट बजने पर सुनाई देती है। जब इस वाद्य की तारों को खींचकर और छोड़कर बजाया जाता है तो उसमें एक गूंजदार दोहराई जाने वाली ध्वनि आती है जो खमक खमक जैसी प्रतीत होती है। ये साउंड ही इस वाद्य के नाम की मूल प्रेरणा बनी। ऐसे कई भारतीय लोक वाद्य हैं जिनके नाम उनकी ध्वनि पर आधारित हैं, जैसे ढोल, ढोलक, झांझ, खंजरी, डुग्गी इत्यादि। खमक भी इसी परंपरा का हिस्सा है। अब बात करते हैं खमक के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ की। खमक का सबसे गहरा रिश्ता है बंगाल की बाउल संस्कृति से। बाउल एक आध्यात्मिक गायक समुदाय है जो सूफी और वैष्णव भक्ति परंपरा का संगम है। इनका संगीत जीवन, प्रेम और आत्मा की खोज पर केंद्रित होता है और खमक उनकी आत्मा की आवाज बन जाता है। खमक की जड़ें 15वीं-16वीं सदी में देखी जा सकती हैं, जब बाउल साधु अपने गीतों को संगीतमय बनाने के लिए सरल और मोबाइल वाद्यों की तलाश में थे। खमक को वे अपने साथ ले जा सकते थे, गांव से गांव, मेले से मेले। न तो इसकी ट्यूनिंग में समय लगता था और न खास औजार चाहिए होता था, बस एक तार और अपने हाथ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बाउल गायक इसे अक्सर मानसिक ताल कहते हैं, यानी आत्मा की धड़कन को पकड़ने वाला वाद्य। इसके सुर में कोई नियम नहीं, फिर भी ये अनगिनत भावों को व्यक्त करने की क्षमता रखता है। अब बात खमक बजाने के स्टाइल और टेक्निक की। खमक बजाना जितना आसान दिखता है उतना ही कठिन है इसके सुरों में भाव भरना। इसके वादन की सबसे बड़ी खास बात है तनाव यानी टेंशन और थाप का संतुलन। बाएं हाथ से जब तार को खींचा जाता है तो पिच बढ़ती जाती है और दाएं हाथ से जब आप उसे थपथपाते हैं तो लयबद्ध कंपन यानी वाइब्रेशन पैदा होती है। इसी कंपन को ताल से मिलाकर बाउल गायक गीतों में रंग भरते हैं। कुछ अनुभवी कलाकार एक ही तार से 4-5 अलग अलग साउंड निकाल लेते हैं।
सिर्फ हाथों के प्रेशर और टोन से। इसमें कोई स्केल फिक्स नहीं होती, पर फीलिंग हर बार दिल तक पहुंचती है। अब बात खमक के कुछ मेन कलाकार और उसके आधुनिक प्रयोग की। आज भी बंगाल और बांग्लादेश में कई बाउल गायक खमक को अपना प्रिय इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख नाम है पथिक नाथ मंडल, बाउल संप्रदाय के विख्यात गायक जिन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय में खमक पर अनेक कार्यशालाएं की। परवेज बाउल, जिन्होंने खमक को सूफी रॉक और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में यूज कर नई पहचान दिलाई। अगले हैं मनुदा बाउल, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से खमक को इंटरनेशनल स्टेजेस तक पहुंचाया। आजकल खमक को कई फ्यूजन बैंड्स लोक और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ प्रयोग में ला रहे हैं। दिल्ली, पुणे और कोलकाता की म्यूजिक फेस्टिवल्स में अब खमक स्टेज पर एक सोलो वाद्य के रूप में भी देखा जाता है। अब बात करते हैं खमक के फ्यूचर की। खमक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें याद दिलाता है कि संगीत का मतलब तकनीक नहीं, भाव है। राग, स्केल और ट्यूनिंग से परे खमक हमें सिखाता है कि दिल से बजाया गया हर सुर मन तक पहुंचता है। आज इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। बाउल समुदाय और लोक कलाकार इसे बच्चों को सिखा रहे हैं और म्यूजिक थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो अगली बार जब आप कोई बाउल गीत सुने और उसमें एक झनझनाती थाप सुनाई दे, तो याद रखिए वो सिर्फ एक तार नहीं, वो है खमक, जो आत्मा की आवाज है। तो ये थी खमक की कहानी मेरी जुबानी। तो कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? आपने क्या कभी खमक सुना है, या आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब भी कोई गीत सुनते हैं। आनंद लहरी को आपने सुना हो, जिसे खमक कहा जाता है। आनंद लहरी बिल्कुल खमक ही है, बस नाम का डिफरेंस है। तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। @भाई साहब पायल के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगी। आप मुझे खमक के बारे में, इसके और प्लेयर्स के बारे में, और ये इंस्ट्रूमेंट और कहाँ पर बजाया गया है उसकी भी डिटेल बता सकते हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। अगले एपिसोड में एक और शानदार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं आपसे मिलूंगी। तब तक सुनते रहिए फोक कथा की म्यूजिक सीरीज मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा RJ पायल के साथ।